हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, जो ये आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, ये ना ही चाइना की है और ना ही ये किसी अरब देश की है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आ रही है अमेरिका से। हाँ, अमेरिका में ही अमेरिकन सरकार स्टूडेंट के ऊपर अपनी पुलिस फोर्स को और अपनी सेना को चार्ज करने के लिए कह रही है। और इसका रीज़न क्या है? प्रोटेस्ट। अमेरिका में बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी फ़िलिस्तीन के लिए और प्रो फ़िलिस्तीन के लिए कि हाँ कि इज़राइल तो आप क्यों मदद कर रहे हो, क्यों आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध में जा रहे हो, और इज़राइल जो कर रहा है वो आप उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो। और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी दोस्तों इल्हान उमर की बेटी ने। आप स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे होंगे, ये है इल्हान उमर। हाँ दोस्तों, इल्हान उमर जो यूएस कांग्रेस है, जो यूएस की कांग्रेस पार्टी है, उनकी मेंबर है। और अब आप स्क्रीन पे इनकी और इनकी एक बेटी की पिक्चर देख रहे होंगे। ये है इल्हान उमर की बेटी, जिनका नाम है इसरा। और इन्होंने ही इस प्रोटेस्ट की क्रिटिकल जो रोल निभाया है वो इल्हान उमर की बेटी इसरा ने निभाया है। हाँ दोस्तों, यूएस कांग्रेस की बेटी ने ही इस प्रोटेस्ट में क्रिटिकल रोल निभाया और ये यूएस की कई यूनिवर्सिटी में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है दोस्तों। और यूएस सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने में बहुत ज़्यादा असफल रही कि वो शांति से इसे रोक पाए। इस वजह से यूएस सरकार तो अब पुलिस उतारनी पड़ी, जिसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया की जो भी सरकारें हैं वो यूएस को क्रिटिसाइज कर रही है कि कैसे यूएस अपने ही देश में अपने ही छात्रों पर पुलिस वालों से डंडे चलवा रहा है। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ सालों पहले जेएनयू में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल कंडीशन हो गई थी और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कई प्रकार के दंगे हो गए थे, जिसमें उधर गोलियां और लट्ठे भी चल चुकी थी, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट तो वहाँ पे पुलिस का एंट्री करवानी पड़ी। वो भी कॉलेज से अंदर नहीं, ना कॉलेज कैंपस से अंदर, उन सबको बाहर लाया गया और फिर उन्हें पुलिस ने पकड़ा और अरेस्ट किया था। और अब यूएस ने ही अपने कॉलेज कैंपसेस में पुलिस उतरवा दी है और वो एक भी स्टूडेंट तो पकड़ नहीं रहा है शांति से। वो उन्हें पकड़ने के लिए लठबाजी चलाई जा रही है, मतलब उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं और यूएस में उन स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, लाठी चार्ज जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट क्या किसानों के ऊपर भी बहुत कम देखने को मिला था, और जिसमें हमने जब बस अरेस्ट किया था स्टूडेंट्स को, जब यूएस बोल रहा था कि इंडिया में ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है, अब नज़रें बनाए हुए हैं, बट फिर भी हमसे ज़्यादा गंदा अब यूएस कर रहा है। वो भी सिर्फ किस वजह से कि वहाँ पे प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इंडिया में ये बहुत बार हो चुका है दोस्तों, कई जगहों पर प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट हुए हैं, पर इंडियन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया है। इंडियन सरकार ने कई जगह स्थिति हैंडल भी की है और कई जगह अनुमति दी है शांति से प्रोटेस्ट करने की। और ऐसे यूएस के कॉलेज कैंपस में जब ये हो रहा था तो यूएस ने वहाँ पे लाठी चार्ज करवा दिया स्टूडेंट के ऊपर, और ये प्रोटेस्ट अब फैल चुका है दोस्तों। पहले ये प्रोटेस्ट सिर्फ टेक्सास की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा था, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, उधर हो रहा था, और अब ये यूएस के कई यूनिवर्सिटीज़ और कई शहरों में हो रहा है। और यूएस सरकार अब हर स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवा रही है। और यूएस सरकार ये कंफ्यूज है कि कैसे उनके यहाँ पे ये छात्र प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट करने लग गए। और जो इल्हान उमर है, उनकी बेटी को भी ले लिया गया है हिरासत में और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट करने के लिए क्या किया है। और इल्हान उमर, आपको मैं बता दूं, ये वही लेडी है जो भारत के विरोध में हर समय यूएस कांग्रेस और यूएस डिपार्टमेंट में बोलती रहती है। और ये भारत विरोधी के लिए पहले भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विजिट कर चुकी है और भारत के खिलाफ बहुत से जहर उगल चुकी है। और इसकी बेटी ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट दिखाया, वो अलग बात है, पर यूएस पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर दी है। और इस स्थिति पे भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका के इन जो अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और हम डीपली कंसर्न हैं कि हर किसी को अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। हाँ दोस्तों, इंडिया ने ही यूएस के ऊपर एकदम से वही वार किया है जो यूएस ने 2 से 3 साल पहले हमारे जेएनयू पे बोला था।
और मैं चाहूँगा कि हमारे ही इंडियन गवर्नमेंट इससे भी अच्छा जवाब दे यूएस को, जो उसे फील होती है उससे अंदरूनी मामलों में जब कोई दखल देता है तो कैसे उसे फील होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके